हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम CA365। फ्रेंड, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्यूजी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगस्त मंथ इम्पोर्टेंट डेज की लिंक डाल दी है। आप लोग वहाँ से अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 8 सितंबर, सेकंड है 2 सितंबर, थर्ड है आपका 5 सितंबर, फोर्थ है आपका 7 सितंबर। तो आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, 2 सितंबर को कौन सा दिन मनाया गया था? वर्ल्ड कोकोनट डे, ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिए। ओके। और 5 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये भी आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है वे क्या थे? ऑप्शन फर्स्ट सह निर्माता, सेकंड है फिल्म निर्माता, थर्ड है गायक, फोर्थ है आपका पत्रकार। तो अभी हाल ही में जो रूबी ये एक स्कूबी डू के सह निर्माता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। स्कूबी डू वेयर आर यू, ये आपने सुना होगा, ये कार्टून श्रृंखला है और 1969 में शुरू हुआ था और ये इसके सह निर्माता थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और वन क्वेश्चन आप और नोट कीजिए, एक जॉन बक्सी अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये एक फिल्म निर्माता और निर्देशक दोनों ही थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ओके। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विश्व बैंक, सेकंड है आपका IMF, थर्ड है आपका UNDP, फोर्थ है WEF। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करने वाली संस्था है, अब इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अच्छा, रोक क्यों लगाई गई है? 2020 की रिपोर्ट में जो आंकड़े बताए गए थे उनमें बदलाव के बारे में कई अनियमितताओं को मद्देनजर रखते हुए इसके प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। ओके, तो बात करते हैं विश्व बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वॉशिंगटन DC में, और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सबोटॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डवेन ब्रावो, सेकंड है आपका रोहित शर्मा, थर्ड है आपका कियारा आडवाणी, फोर्थ है आपका आयुष्मान खुराना। तो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर है ये डवेन ब्रावो, इसको अब सबोटॉप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, ये सबोटॉप ये है क्या? ये ग्लोबली ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है और इसका ब्रांड एम्बेसडर डवेन ब्रावो को बनाया गया है। रोहित शर्मा को अभी हाल ही में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कियारा आडवाणी इसको मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान खुराना इसको बजाज आलियांज लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, पंग लहवसोल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट सिक्किम, सेकंड है आपका महाराष्ट्र, थर्ड है आपका मणिपुर, फोर्थ है आपका तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में ये पंग लहवसोल त्योहार मनाया गया है। अच्छा, ये है क्या? ये सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन इसको मनाया जाता है। ओके, तो बात करते हैं सिक्किम की कैपिटल क्या है इसकी? गंगटोक। CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अच्छा, महाराष्ट्र में एक त्योहार मनाया जाता है, कौन सा है? बहुत ही फेमस है, लावनी त्योहार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मणिपुर में एक लाई हरोबा त्योहार ये मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार, ये तो सबको पता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बल्क ड्रग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है आपका केरल। तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया गया है। गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। तो बात करते हैं उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांभर हिरन, ये भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा में ही एक मोजीवन पहल की शुरुआत की गई थी, मो प्रतिभा पहल, ये भी उड़ीसा में शुरू की गई थी। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये पेटा ने दिया है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को।
ओके। उड़ीसा में एक है व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ओके, और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कर्नाटक किसकी सहायता से वाटर सीड परियोजना को शुरू करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विश्व बैंक, सेकंड है आपका IMF, थर्ड है आपका यूनिसेफ, फोर्थ है यूनेस्को। तो कर्नाटक विश्व बैंक की सहायता से वाटर सीड परियोजना को शुरू करेगा। अब ये क्या है, 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को एग्रीकल्चर में इसको चेंज किया जाएगा और इसमें विश्व बैंक कर्नाटक की हेल्प करेगा। और इस परियोजना को तैयार करने में कुल 600 करोड़ की लागत आएगी। इसमें से 180 करोड़ कर्नाटक सरकार लगाएगा और 420 करोड़ ये विश्व बैंक देगा। ओके, तो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलोर। CM कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ओके, तो बात करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन की। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है अपना कर्नाटक। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल ये भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कर्नाटक में ही शुरू किया गया था। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो ये भी कर्नाटक में ही शुरू किया गया था। एक है कोरोना वॉच ऐप और एक है मेक संदेश ऐप, ये भी कर्नाटक में ही लॉन्च किए गए हैं। एक थी बुनकरों के लिए एक योजना शुरू की गई थी, नेकारा सम्मान योजना, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, एक है कुद्रेमुख, एक है अंसी, एक है आपका नागरहोल और एक है आपका बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस IIT ने NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ समझौता किया है? फर्स्ट है आपका IIT रुड़की, सेकंड IIT दिल्ली, थर्ड है आपका IIT मद्रास, फोर्थ है डाइट पुणे। तो अभी हाल ही में IIT रुड़की ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ समझौता किया है और ये समझौता किसके लिए हुआ है? यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए IIT रुड़की ने इसके साथ समझौता किया है। ओके, और IIT दिल्ली ने अभी हाल ही में एक IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है चक्र इनोवेशन, इसने N95 मास्क को किनारे रहित करने के लिए चक्रदय को भी लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने अभी हाल ही में एक डेटा एनालिटिक्स लैब भी स्थापित की थी और डाइट पुणे ने एक रूम फ्रेशनर लॉन्च किया था हेल्दी एयर। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड है आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड है आपका तेलंगाना, फोर्थ है आपका कर्नाटक। तो अभी हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई है 2019 के अनुसार और उसमें अपना आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि कौन सा राज्य आत्मनिर्भर में कितना सक्षम है। ओके, तो इसमें हमारा आंध्र प्रदेश है वो टॉप पर रहा है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर रहा है और तेलंगाना थर्ड नंबर पर रहा है। ओके, तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है? अमरावती। CM कौन है? जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, और विश्वभूषण हरिचंदन ने अभी हाल ही में 3 राजधानी वाली परियोजना को भी मंजूरी देंगी। अब ये 3 राजधानी कौन कौन सी हैं? एक है आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल, ये है अमरावती है, एक है आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ये विशाखापट्टनम में है और ये है जुडिशियल, ये आपकी कर्नूल कैपिटल बनाई गई है। ओके, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की। कल मैंने आपको बताया था रमी पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर बैन लगाया है आंध्र प्रदेश ने। पोषण अभियान लागू करने में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। एक था आपका निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किए गए थे। आरोग्य मित्र ये भी आंध्र प्रदेश में ही नियुक्त किए गए थे। भारत का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम निष्ठा की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही की गई है। डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना, इसकी शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही की गई थी। एक मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही की गई थी। और अभी फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक विद्या कनुका योजना की भी शुरुआत की गई है और ये स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें छात्रों को फ्री स्टेशनरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एक ही आपका आसरा योजना, ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है और ये महिलाओं के लिए है। इसमें जो महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है उनको हेल्प करी जाएगी। एक है आपका संपूर्ण पोषण योजना, ये भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसको शुरू किया गया है। इसमें प्रेग्नेंट लेडीज को संपूर्ण पोषण प्रोवाइड कराया जाएगा। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड के साथ भी एक समझौता किया है। इसमें जो किसान बागवानी करते हैं या फिर जो जैसे मछली वगैरह का उत्पादन करते हैं उनसे जुड़े किसानों को इससे फ़ायदा होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड
याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। नॉर्वे की ओर्गला ने मसाला निर्माता कंपनी ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन फर्स्ट 67.8%, सेकंड है आपका 76.8%, थर्ड है आपका 66.6%, फोर्थ है आपका 77.6%। तो अभी हाल ही में एक नॉर्वे की कंपनी है ये ओर्गला, और ये एक कंज्यूमर गुड्स फर्म है। इसने केरल की है ये मसाला निर्माता कंपनी ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 67.8% हिस्सेदारी खरीदी है। ओके, तो बात करते हैं केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ओके, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कल ही आपको बताया था मैंने, केरल की स्वास्थ्य मंत्री है के सैलजा। इसको अभी हाल ही में शीर्ष विचारक 2020 में इसको शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में प्रतीक्षा नाम की समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन भी सीएम पिनरई विजयन ने किया था। एक तिरंगा पहल की शुरुआत की गई थी केरल में, और ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए इसको शुरू किया गया था। एक कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी तैनात किया गया था। ओके, अच्छा, केरल की एक पहली महिला डीजीपी बनी थी आर श्रीलेखा, ये भी आपको याद रखना है। केरल में एक के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और ये जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इतने सारे फैक्ट आपको केरल से रिलेटेड याद रखने हैं। केरल में ही एक शांत घाटी, ये भी आपको याद रखनी है, और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 पर। सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट केनिची आयुकावा, सेकंड है आपका राजन, थर्ड है नीना मल्होत्रा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सियाम का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है केनिची आयुकावा को, इसको नया अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, सियाम की जो स्थापना हुई थी 2012 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। ओके, अच्छा, नीना मल्होत्रा को देखकर आपको कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है? कल ही आपको बताया था, नीना मल्होत्रा इटली में भारत की राजदूत नियुक्त की गई हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12। डिजिटल क्रेडिट कार्ड लेजीपी किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फोन पे ने, सेकंड आपका पेटीएम, थर्ड है लेजीपे, फोर्थ है आपका आरबीएल बैंक। तो अभी हाल ही में लेजीपे ने एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड लेजीपे लॉन्च किया है। ओके, फोर्थ ऑप्शन देखिए आप आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने अभी हाल ही में एक सुविधा शुरू की थी, वो क्या थी? एटीएम कार्डलेस कैश निकासी सुविधा। इसकी शुरुआत आरबीएल बैंक ने की थी। इसमें क्या है? यूजर डेबिट कार्ड के बिना भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं आरबीएल बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1943 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, और इसके जो एमडी एंड सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप किस यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है? ऑप्शन फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड है पुणे, थर्ड है कोलकाता, फोर्थ है आपका चेन्नई। तो ये इंग्लिश प्रो एक मोबाइल ऐप है, इसको हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी है, ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इसने इसको डेवलप किया है। और हमारे शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल निशंक, इसने इसको लॉन्च किया है। ये है किसके लिए? ये हमारे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में स्पैरो नामक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड है लद्दाख, थर्ड है आपका पुदुचेरी, फोर्थ है आपका लक्षद्वीप। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में ये स्पैरो नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्पैरो मीन्स स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। इसको जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए इसको लॉन्च किया है। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अभी हाल में एक ई नीलामी पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी, और एक कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। और कश्मीरी केसर को अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। एक इराडा अभियान की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। जम्मू कश्मीर में एक 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना भी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। स्कूल कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम, इसकी शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। स्टूडेंट्स हेल्थ कार्ड योजना, ये भी जम्मू कश्मीर में ही इसको शुरू किया गया था। अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है दचीगाम नेशनल पार्क, एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क,
और एक है आपका डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक है हेमिस नेशनल पार्क, ये पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब ये लद्दाख में है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये रही आज के लिए आपकी क्विज। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? एम वीरा लक्ष्मी, सेकंड है आपका पूजा गौड़, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है चारू सेना। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।